हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वसीम। आज मैंने एक वीडियो देखी। देखने के बाद निहायत अफसोस और तकलीफ हुई उस वीडियो को देखने के बाद। और बहुत एक असहाय सा महसूस हुआ कि एक आम आदमी आज कितना असहाय हो चुका है, कितना कमज़ोर हो चुका है वो। ना उसकी कोई सुनने वाला है, ना उसकी किसी कोई कहने वाला है। आज जो सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, उन सरकारी स्कूल को बंद करने से पहले सरकार ने जो भी फैसला ये लिया है, हो सकता है वो सरकार की नज़र में अच्छा हो, लेकिन इस फैसले से किसको क्या तकलीफ होगी, कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनका आना जाना है, रास्ता है, तो कितना मुश्किल होगा। आइए इस वीडियो को पहले आप देखिए। अब चुप रहो तुम लोग। अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। जब तक खुलेगा नहीं तब तक ये सब होएंगी। चलो बच्चों, आओ चलते हैं, आओ चलते हैं, चलो चलो आओ उस स्कूल में पढ़ो, उस स्कूल में पढ़ो, पढ़ लो। तो देखा आपने वो दोस्तों, इन बच्चों का क्या कसूर है। सिर्फ इतना कसूर है कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनके माँ बाप रो रहे हैं, ये बच्चे रो रहे हैं, स्कूल में ताला लगा हुआ है। किस तरीके से ये बच्चे विलाप कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इन बच्चों को अपनी हिस्से की शिक्षा लेने का अधिकार है। अब सरकार कहती है कि छोटे स्कूलों को दूसरी जगह विलय करा जाएगा। तो जो मानक है, उस मानक के हिसाब से तो ये स्कूल चल ही रहे हैं। अब इसको बदल दिया जाएगा। छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल के बारे में ये जब कहा जाता है, ये मानक है कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चों का स्कूल उनके घर से लेकर के 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूल होना चाहिए, जिससे छोटे बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, आसानी से आए और जाएं, चले जाएं इस तरीके से। और उससे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए है कि 3 से लेके 5 किलोमीटर तक की दूरी पर वो स्कूल होना चाहिए। लेकिन कब इस फैसले के बाद में क्या ये सोचा कि स्कूलों की दूरी कितनी बढ़ जाएगी। एक गांव से निकलने के बाद जब दूसरे गांव में जाएगा बच्चा, तो वो छोटे बच्चों का स्कूल अगर बदला जाएगा तो वो 4 किलो या 5 किलोमीटर या उससे 6 किलोमीटर भी हो सकता है। वो बच्चा कैसे अकेला आएगा जाएगा। हर बच्चे के माँ बाप के पास ये सुविधा नहीं होती कि अपने बच्चे को वो लेकर के जाएं और स्कूल जाके छोड़ के आए उनके, और फिर उसके बाद शाम को उनको दोबारा लेने के लिए फिर जाए। लेकिन नहीं, इसको जो है सोचो कि इसके बारे में आप करिए इसको कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे मैनेज करेंगे। बच्चे इस तरीके से रो रहे हैं। हर किसी को एक जगह की आदत सी होती है। जैसे इंसान अपने घर में रहता है, उसको घर की आदत पड़ जाती है, वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहता। भले टूट जाए, गिर जाए, कुछ हो, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपना रहन सहन यही करूं। अगर हालात अच्छे होते तो उसको बनाता है, और अगर हालात अच्छे नहीं होते तो वो उसको वैसे ही गुजर करना चाहता है। ये भी कहा जाता है, ये मानक है कि अगर जिस स्कूल में बच्चे 20 से लेके 30 तक हैं, वहां एक टीचर होना जरूरी है। और जिस स्कूल में 30 से लेके 31 हो या फिर 40 हो या 50 हो, उस जगह 2। लेकिन यहाँ संख्याएं टीचर की भी कम है। आइए देखिए आप ये रिपोर्ट, ये मैडम क्या समझा रही हैं, इनको देखिए। सरकार ने कह दिया, अखबार में आ गया, लिखित ये। प्रदेश में इस विद्यालय मर्जर आदेश से बच्चों के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और आपको ये पता होगा कि यह नियम के विरुद्ध भी है। आइए जानते हैं। देखिएगा, हम आरटीई एक्ट 2009 को अगर पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है, यानी प्राथमिक विद्यालय है, वो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी प्राइमरी की जो दूरी है वो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, और यही मानक है
हैं उच्च प्राइमरी में, यानी उच्च प्राइमरी के बच्चे जो बड़े होते हैं थोड़े से, उनके लिए यह मानक रखा गया है 3 किलोमीटर। अब आप ये समझदार हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो किसी ग्राम पंचायत को पार करके अगर जाएगा तो हो सकता है कि उसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर बढ़ जाए या ये ज्यादा भी हो सकती है। तो यह आरटीई के विरुद्ध है, इस पर सरकार को सोचना भी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और इन बच्चों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाएं, उसमें भाग लें, हिस्सा लें कि इन बच्चों को इनका हक अधिकार मिल सके।